कि विधायकों से इधर उधर से सहयोग लेकर करीब करीब 12-13 करोड़ का काम मेरे वार्ड में हुआ। महापौर से 1-2 बार कोशिश की थी मगर उन्होंने रुचि नहीं ली। जितनी भी नई नालियाँ मैंने बनाई पूरी ढांक के बनाई है और इसकी शुरुआत मेरे वार्ड में हुई है और आगे भी ये काम होते रहेगा। नमस्कार, पार्षद न्यूज़ के पार्षद जी कहिए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। हमारे कार्यक्रम पार्षद जी कहिए के जरिए हम आपको आपके क्षेत्र से जुड़े पार्षद से मिलवाते हैं और उनकी दिनचर्या के बारे में कुछ खास बातचीत करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 13, जहां के पार्षद हैं तिलक पटेल, जिनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आप कितने बार के पार्षद हैं? मैं पहली बार का पार्षद हूँ। आप पार्षद बनने से पहले क्या कार्य करते थे? मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ 1988 से। 1988 में मैंने सदस्यता ग्रहण की थी, तब से सतत चला आ रहा हूँ और इस बार पिछले चुनाव में मुझे पार्टी ने मौका दिया और मैं जीतकर इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आप जीवन यापन के लिए क्या कार्य करते थे? जीवन यापन के लिए मेरा एक आरा मशीन का काम है और भतीजे के साथ मिलकर मैं प्लाई का भी काम करता हूँ। तो जैसे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए कैसे आपको ध्यान आया कि आपको चुनाव में उतरना चाहिए? अब अनन्य समस्याएं जो दिखती थी, अब मन की सबकी बातें रहती है। मेरे मन का मैं सोचता था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये इनसे नहीं हुआ तो इसको अपन करेंगे। तो एक इच्छा जागृत हुई कि कुछ चीज़ें हम अपने प्रतिनिधित्व करते हुए कार्यकाल में कुछ करें। तो इस तरह से आप पार्षद बनने के बाद क्या कुछ कार्य किए हैं? सबसे बड़ा काम, हमको तो 2.5 साल मौका मिला। 2 साल हमारा कोरोना काल में ही चला गया, उसके बाद हमको 2.5 साल का वक्त मिला। 2.5 साल में हम हमारे मन का मैंने प्रमुख काम जो था मेरे दिल में थे वो मैंने किए। मेरे को चाहे उसके लिए जिसका भी सहारा लेना पड़ा, चाहे विपक्ष के विधायक का सहारा लेना पड़ा, विधायक जी ने भी हमारा साथ दिया उस समय भी, और अभी भी वर्तमान विधायक हमारे हैं, वो भी अभी सहयोग कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे इस रोड की, जो अभी अपन टिम्बर मार्केट रोड में बैठे हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक है, जिसको पूर्व में लाल चौक कहा जाता था। वहाँ भीड़ का बहुत जमावड़ा रहता था, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे भीड़ जमा रहती थी। तो उस समस्या का मैंने निदान करवाया, विधायक से सहयोग लिया, मुख्यमंत्री तक हम गए और उसकी सुनवाई हुई और आज लोगों को जो राहत मिल रही है तो मन में एक संतोष रहता है कि नहीं भाई ये कि हम अच्छा काम किए। हमारे सेक्टर 3 में गार्डनों की कमी थी, गार्डन तो थे मगर विकसित नहीं थे। अब एक गार्डन हमने नया निर्माण की नींव डाली है, उसकी बाउंड्री वगैरह सब बना दिए हैं, बापू की कुटिया बन गई, लेकिन उन्नयन थोड़ा बाकी है। थोड़ा सा खूबसूरती उसमें कराने का प्रयास कर रहा हूँ। एक गुरु घासीदास गार्डन था, स्मार्ट सिटी के तहत विधायक का सहयोग लेके उसकी राशि पास करो, ये आज पूरा विकसित गार्डन के रूप में है और लोग उसमें रोज़ अब आ रहे हैं, टहल रहे हैं और व्यायाम वगैरह सब वहाँ काम चालू है। तो अब तक के आपके कार्यों में आपने लगभग कितने करोड़ के काम करवाए हैं? लगभग मैंने 8 करोड़ के अपने निगम के द्वारा काम कराए हैं। बाकी विधायकों से इधर उधर से सहयोग लेकर करीब करीब 12-13 करोड़ का काम मेरे वार्ड में हुआ है। महापौर से सहयोग मिला है कार्यों में? महापौर से 1-2 बार कोशिश की थी मगर उन्होंने रुचि नहीं ली, तो मैंने उनके पास जाना ही बंद कर दिया। मानसून आ चुके हैं, मानसून को लेकर आपने वार्ड में क्या कुछ कार्य करवाए हैं? मानसून आते ही सबसे बड़ी समस्या होती है कि भाई अपने सीवरेज हो, साफ़ हो, नाले साफ़ हो जावे, तो वो कार्य तो हम संपन्न कर रहे हैं। साथ में क्या है, नाली किनारे जो घास फूस है सब उसको उखाड़ने का भी एक बहुत बड़ा चुनौती रहता है, क्योंकि बारिश के समय में झाड़ जंगल झरोखे सब बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। यदि वो बढ़ जाएंगे तो उसमें फिर मच्छर बैठेंगे और मच्छर की संख्या दुगुनी हो जाएगी। तो अभी वो कार्य भी नाली सफाई के साथ में चल रहा है। बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कुछ कार्य हो रहे हैं? बीमारी के रोकथाम के लिए समय समय पर हम स्वास्थ्य विभाग से बात करते रहते हैं और जो भी ज़रूरत पड़ती है उनसे सहयोग लिया जाता है। और अभी ये बारिश के मौसम में ज़्यादातर क्या है, अपना वायरल बीमारियां ज़्यादा रहती है, कभी कभी मलेरिया के भी वो रहता है, तो स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग से बात करके उसका निदान कराने का सतत प्रयास करते हैं। आपके वार्ड में महिलाओं से जुड़े क्या कुछ कार्य हो रहे हैं? महिलाओं से जुड़े कार्य जो स्व सहायता समूह हैं उनको सरकार के साथ जोड़ने के लिए सतत विधायक जी से सहयोग लेते हैं, उनके सहयोग देते हैं और अपने वो काम करते हैं। छोटे छोटे जो गृह उद्योग हैं, दोना पत्तल ये वो, उनको अगर उसको समस्या रहती है हमारे पास आते हैं, हम उनके साथ जाके शासन से बात करते हैं। आपके वार्ड में लगभग कितनी महिला समूह हैं? मेरे वार्ड में लगभग 7 महिला समूह हैं। वो सब किस तरह के कार्य कर रही हैं? वो सभी कोई फूड बनाते हैं, तो कोई दोना पत्तल बनाते हैं, कोई दलिया का काम कर रहे हैं। इस तरह से लोग काम चालू है उन लोग का। तो उनके सामान की विक्रय हो पा रही है
जैसे कि पहले सी मार्ट खोला गया था, वो अब चलता नहीं है, तो अभी किस तरह से कार्य हो रहे हैं उन पर? वो तो क्या है, मार्केटिंग की तर्ज पे महिलाएं भी मार्केटिंग की तर्ज पे आ गई, क्योंकि आधुनिक युग है, सोशल मीडिया बहुत तेज़ है। वो भी अपने प्रोडक्ट लेके चल रही हैं और अच्छा कार्य कर रही हैं। नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, क्या आप फिर से पार्षद के तौर पर उतरेंगे चुनाव में? यदि पार्टी फिर से मौका देती है और मेरे ऊपर भरोसा जताती है तो फिर से मैं पार्षद चुनाव में उतरूँगा। अगर नहीं देती पार्टी टिकट तो इस बार? जिसको भी टिकट देगी उसका हमारा समर्थन रहेगा। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय भी? नहीं, निर्दलीय का हम सोचेंगे भी नहीं। अगर आपको जनता अगर सपोर्ट कर रही है तो निर्दलीय लड़ने में क्या दिक्कत है? पार्टी लैंग्वेज से बाहर नहीं, हमारा परिवार है। बीजेपी मतलब हमारा परिवार है। जैसे हम अपने परिवार का कभी विरोध नहीं कर सकते, वैसे ही मैं इस पार्टी का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी माँ है। आज उसी से मेरी पहचान बनी और उसके विरुद्ध जाके मैं कुछ भी ऐसा कृत्य नहीं करूँगा जिसके कारण मेरी पार्टी का मान कम हो। अगर आपको पार्टी महापौर बनने का मौका देती है तो क्या आप महापौर के चुनाव में उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। महापौर बनने के बाद आप क्या बदलाव लाएंगे वार्डों में और शहर के विकास कार्यों में? सबसे पहले तो मैं जो इतने सीवरेज खुले हैं ना, सभी सीवरेज को है ना पूरा एक सिरे से ढांकूंगा। दूसरी समस्याओं का समाधान वो तो साथ साथ चलता रहेगा, मगर जो सबसे बड़ी समस्या है रायपुर के अंदर में वो सीवरेज की है। और सीवरेज हमेशा कचरों से लबालब हो जाता है। पब्लिक में जागरूकता की थोड़ी कमी है। गाड़ियाँ घर घर तक आती है, एक बार आती है। जब पूर्व में ठेका दिया गया है रामकी कंपनी को, वो एक ही बार का दिया गया है। उसका कार्यकाल इंदौर के तर्ज पर बढ़ना चाहिए, जो रात को 8 बजे तक गाड़ियाँ घूमती है और उनका एक टोल फ्री नंबर है। जैसे दुकानदारों के सामने में डब्बे पड़े रहते हैं, वो भर जाते हैं, फ़ोन करते हैं, डब्बे खाली करके वो लेके जाते हैं। उसका निष्पादन का पूरा उस कार्य को पूर्ण करूँगा मैं। कचरा मुक्त रायपुर परिकल्पना करने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसके लिए एक कार्य योजना होती है। उस कार्य योजना के ऊपर अमल करूँगा। इस तरह के कार्य आपने अपने वार्ड में करवाए हैं? इस तरह के जो भी मैंने नई नाली बनाई, ये सब ढांक के ही मैंने शुरू किया है। पुरानी नालियों में तो क्या है, अभी वो करेंगे तो डैमेज हो जाएगा, रोड वगैरह सब अननेसेसरी बजट बढ़ता है। जितनी भी नई नालियाँ मैंने बनाई पूरी ढांक के बनाई है, और इसकी शुरुआत मेरे वार्ड में हुई है और आगे भी ये काम होते रहेगा। काफ़ी समय से नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बनते आ रहे हैं, इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार बीजेपी की आएगी, बीजेपी का महापौर बनेगा। लेकिन काफ़ी समय से तो कांग्रेस की आ रही है। अब वो जनमत होता है, अपना अपना मत होता है। पहले डायरेक्ट चुनाव था, अभी पार्षदों के द्वारा चुना गया महापौर है, तो फिर से अब डायरेक्ट चुनाव का आ रहा है। तब पार्टी को चाहिए कि एक अच्छा प्रत्याशी सामने खड़ा करे जो सबको सर्वमान्य हो और सबको हजम हो सके। महापौर के दावेदार तो हमारे से सीनियर है, जो लगातार सतत जीतते आ रहे हैं। एक आध जैसे सूर्यकांत राठौड़ जी हैं, अभी देवजी पटेल भी जैसे अभी खाली हैं तो उनको भी बना सकती है। हमारे संजय श्रीवास्तव जी भी हैं, और अच्छा है उनका भी कार्यशैली। तो ऐसे कई चेहरे हैं बीजेपी के अंदर में जो लोकमत को प्राप्त कर सकते हैं। हमने पार्षद समाचार शुरू किया है, इसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक अच्छा चैनल है जिसके जरिए सोशल मीडिया के द्वारा पब्लिक से हमारा संवाद हो जाता है, और इस कार्य को बखूबी पार्षद चक्र आपका पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। तो ये थे पार्षद तिलक पटेल, जिनसे आज हमने कुछ खास बातचीत की। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक नए पार्षद के साथ और जानेंगे उनके वार्ड के कार्यों के बारे में। धन्यवाद।